हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबको ये पता ही होगा कि 15 मार्च से खरमास शुरू होने जा रहे हैं। खरमास और मलमास दो अलग चीज़ें हैं, इन्हें एक जैसा नहीं माना जाता। सबसे पहले हम यह समझेंगे कि खरमास और मलमास में अंतर क्या होता है। तो मलमास हर 32 महीने में चंद्र सौर कैलेंडर के असंतुलन को ठीक करने के लिए जोड़ा जाने वाला एक अतिरिक्त महीना होता है। जो अतिरिक्त महीने जोड़ते हैं उससे बैलेंस करने के लिए होता है। और खर मास सूर्य के धनु या मीन राशि में प्रवेश करने के दौरान होने वाला समय होता है, जब सारे शुभ और मंगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं। इस समय में मीन राशि और धनु राशि दोनों ही राशियां बृहस्पति गुरु की राशि है। मीन संक्रांति या धनु संक्रांति भी कहते हैं और इसी से शुरू होते हैं खरमास। भगवान सूर्य एक महीने के लिए एक राशि में प्रवेश करते हैं और खरमास जब भगवान सूर्य मीन राशि में प्रवेश करते हैं तब खरमास शुरू होते हैं। खरमास के दौरान सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य वर्जित माने गए हैं। क्यों? आखिर क्या कारण है कि मांगलिक कार्यों को वर्जित माना गया है खरमास में? जब हम शादी, मुंडन, रिंग सेरेमनी, तिलकोत्सव जब करने से पहले हम सबसे पहले यह देखते हैं कि सूर्य की दशा क्या है, उसकी स्थिति कहाँ है, कहाँ पर स्थित है, सूर्य मजबूत स्थिति में है या नहीं। खरमास में भगवान सूर्य कमजोर स्थिति और मंद गति में होते हैं, इसीलिए यही कारण है कि मांगलिक और शुभ कार्यों को वर्जित माना गया है, क्योंकि इस समय में किए गए मांगलिक और शुभ कार्य फलदायी नहीं होते हैं या सफल नहीं होते हैं। हम रोज़मर्रा के काम कर सकते हैं, जैसे सामान खरीदना, बच्चों का सामान खरीदना या बेचना, या कोई भी सामान हम जैसे जो कोई व्यवसाय कर रहे हैं, यह सब हम कर सकते हैं। लेकिन बस हम शुभ और मांगलिक कार्य, जो हमारे स्थिर मांगलिक कार्य होते हैं, ये वर्जित बताए गए हैं। 15 मार्च 2026 से भगवान सूर्य मीन राशि में प्रवेश करेंगे और 15 मार्च से ही खरमास का प्रारंभ होगा। 14 अप्रैल को यह समाप्त होंगे और इसके बाद ही मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। सबसे ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस बार मार्च 2026 में जो खरमास प्रारंभ होंगे उसमें ग्रहों की स्थिति इतनी अच्छी है कि प्रायः हम सभी खरमास के नाम से डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। लेकिन इस बार जो ग्रहों की स्थिति है वह बहुत ही उच्च है। शुक्र जो है मालव्य स्थिति में है। मालव्य राजयोग के साथ साथ शुक्र देव मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं 2 मार्च को ही, इसलिए इस बार के खरमास बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण है। और तो और देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना इस प्रकार खरमास को बहुत ही विशेष बना रहा है। जी हाँ दोस्तों, 11 मार्च को देवगुरु बृहस्पति का मार्गी हो रहे हैं। बहुत ही विशेष रूप से शुभता प्रदान करने वाला क्षण है। इस समय खरमास में भी हम यदि अपने रोज़ के कोई भी हमारा काम है जो बिगड़ा हुआ है, बन नहीं रहा है, नौकरी में सफलता नहीं मिल रही है, एडमिशन के लिए जा रहे हैं या कोई बहुत समय से रुका हुआ काम है, तो इस समय बृहस्पति देव के मार्गी होने के कारण हम जिस भी कार्य के लिए जाएंगे उसमें हमको शुभता प्राप्त होगी, शुभ फल प्राप्त होगा, हम कामयाब होंगे। इसलिए इन दिनों में माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का विशेष योग बन रहा है। देवगुरु शुक्र के मीन राशि में प्रवेश करने के समय शुक्र देव उच्च कोटि के होते हैं, ये बेहद शक्तिशाली होते हैं। इसके साथ साथ शुक्र का मालव्य राजयोग के साथ मीन राशि में प्रवेश करना बेहद ही शक्तिशाली राजयोग बन रहा है। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का बहुत ही अच्छा समय है। इस समय हम जिस भी व्यवसाय में या किसी नए काम को शुरू कर रहे हैं तो उसमें हमें सफलता के योग ज़्यादा होते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। हम जिस भी रुके हुए काम को करने के लिए जाते हैं उसमें हमें सफलता अवश्य मिलेगी। इसलिए अगर कोई काम आपका बहुत समय से पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसमें सफलता नहीं मिल रही है, तो खरमास के दिनों में ही उसका एक बार उसको पूरा करने का प्रयास अवश्य करें, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। इसी के साथ ओम श्री सूर्याय नमः। आप सभी के कार्य पूर्ण हो, खरमास से भयभीत ना हो और अपने कार्यों को मन लगाकर करें। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना अर्चना जरूर करें।